कारुणिक कहियत। तज निज धाम अवनितल प्रकटे। भय सबन के मन भाए। अब के महान कारुणिक कहियत। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी तुम। निज जन नेह निभाए। सब परि कर ले शरण भयो सो। तब पद सरोज रज पाए। अब के महान कारुणिक कहियत। जिन नहीं जाने हरि मुख मूरति। तिनने वृथा जन्म गंवाए। सर्वसु श्री वल्लभ निज जन को। सो गोविंद जन जस गाए। अब के महान कारुणिक कहियत। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। अति ही समर्थ श्रवण सुनियत है। श्री वल्लभ नाम तिहारो। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। उधरे अधम अनेक साधन बिन। अपने जिय बेचारो।
कोटिक जन्म को महापराधी, मेरे अवगुण सब विसारो, विभु तुम अब के मोहे उद्धारो, निसाधन हो रंक जानीजिए, दुस्तर भव सागर ते तारो, बिनती सुनाहु रंक गोविंद की, अपनी प्रतिज्ञा पारो, विभु तुम अब के मोहे उद्धारो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो, अदेय दान शिव विरंचे सुर नर मुनि को ना पार पायो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो, है प्राकृत रूप आपनो प्राकृत रूप देखायो, दैवी जीव बिना असुर सबको मोह उपजायो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो, हारो महिमा को श्रवण भयो मेरो मन भायो, श्री वल्लभ पद रज धन गोविंद गुण गायो,
दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो। ये अभी नहीं, पीछे करने को है, अभी नहीं, बताऊंगा। फीट तो हो गया न तेरे, हाँ? अच्छा तो कर ले, तेरे काम करना है तो कर। कॉन्सेंट्रेट आप वहां मत करो, यहाँ करो, वो काम कर रहे अपना। या विषय को आने में भी देर है। अपन ने वो जो प्रश्न पत्र दियो तो वाको अपन पहले करेंगे। एक बात फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि कई लोग कह भी रहे हैं और वो कहने में वेट भी है कि कन्फ्यूजन बहुत है। तो सारे कन्फ्यूजन को दूर करने में सबसे पहली बात तो एक ये समझ रखनी चाहिए आपको कि महाप्रभु जी के 3 नाम, महाकारुणिकाय नमः, विभवे नमः, अदेय दान दक्षाय नमः, इन 3 नामन में अपन ने शुरुआत से ये देखो कि पहले नाम में करुणा, जो शब्दशः कही भई है, वहाँ में कोई नानु नचको प्रश्न नहीं है। दूसरा नाम विभु, वो विभु को मतलब सामर्थ्य प्रायः टीकाकारन ने कियो है। खुद मैं अपने संस्कारन से सोच रहे हो तो जब मैंने सब टीकाएं देखी नहीं थी, इंसिडेंटली इन टीकान को अभी या के पहले ही मुझको एडिट करनी पड़ी, टाइम की शॉर्टेज थी या मेरे मन पर भी ऐसे संस्कार होते कि विभु को मतलब देश काल वस्तु परिच्छिन्न सूझो रहित होए, वो विभु होएगो। तो सब टीकाकार एक सुर से कह रहे हैं कि नहीं, विभु को मतलब समर्थ है। नहीं, विभु को मतलब समर्थ है, सो कृपा को मतलब भी समर्थ है, कृपु सामर्थ्य है। तो यहाँ विभवे नमः का मतलब कृपालवे नमः होना चाहिए। जैसे यहाँ महाकारुणिकाय नमः, जैसे यहाँ विभवे नमः का मतलब कृपालवे नमः होना चाहिए। फिर बात आई अधेय दान दक्ष।
ये दो नाम या में ऐसे दिखे, तो फिर मैंने दया को देखियो, तो दया में आयो के दय, दान, हिंसा, रक्षण, गति रक्षणेशु, यहाँ दया आ रही है। फिर मुझको स्पष्ट भयो संगति कि ये तो जो पहले दो नाम आए, अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृतमानव अंगीकृत समर्यादव, उन तीनों नाम को खाली जस्टिफिकेशन आ रहे है, क्योंकि अंगीकार भी यही के आसपास की कोई चीज है। तब मुझको स्पष्ट भयो कि अंगीकार को मतलब अनुमोदन है। तो एक ठिकाने जो जा चीज को अनुमोदन कियो है, अनुमोदित वस्तु को, करुणा को पर्याय हो गए अनुकंपा और अनुक्रोश। महाप्रभु जी के कॉन्टेक्स्ट में अनुक्रोश तो बहुत फार फेच्ड हो जाएगा, सो अनुक्रोश को अपन ड्रॉप करें। तो अनुकंपा तो स्पष्ट करुणा को मतलब झलके ही है। मैंने वादिन आपको ये बात सब विस्तार से समझाई थी कि अनुकंपा जो है माने कोई के दर्द सु अपने कांपनो, अब वो मानसिक रूप से कांपनो या वाणी से कांपनो, जबान भी तो अपनी थर्रा जाए ना, कभी कोई बात को कहते हुए लड़खड़ा जाए, कभी अपना मन लड़खड़ा जाए, कभी अपना तन लड़खड़ा जाए। तो ये सब अनुकंपा की सिम्टम है। जो कृपा है वो सामर्थ्य है, तो जो समर्थ है वही तो अनुग्रह करेगो। अनुग्रह माने कोई को देने के लिए कछु चीज को लेनो अपने सामर्थ्य से। तो अनुग्रह और उपकार, कोई को देने के लिए कोई चीज अपने लेनी, ये उपकार है। लो हो तुम पहले, पर तुम तुम्हारे लिए नहीं ले रहे हो, पर दूसरे के लिए ले रहे हो। ग्रहण तुम कर रहे हो, पर तुम तुम्हारे लिए नहीं ग्रहण कर रहे हो, दूसरे के लिए ग्रहण कर रहे हो, वो अनुग्रह है। सिमिलरली जहां दया की बात आई, तो वहां में तो दया के तो 4 शेड्स बहुत साफ दिखाए गए हैं। वहां को भी कुछ अनु में मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया तो? अच्छा, वहां को नहीं बताया हो, खैर कोई चिंता की बात नहीं। तो ये सारे जो हैं वो ध्यान से देखो, तो एक मानसिक है, एक शारीरिक है और एक बौद्धिक है। ये 3 यहाँ में लग रहे हैं। माने कोई की तकलीफ में अपनो भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट, कोई की तकलीफ में अपनो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और कोई की तकलीफ में अपनो इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, ये 3 तरह के इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ रहे हैं। ये सेट भी वासु एकदम साफ भयो। अब ये जब फैसेट साफ हो जा रहे हैं, वाके बाद इन तीनों में कंफ्यूजन है कि नहीं है, तो सीधो से एक लॉजिक ये वापर के आप देखो कि करुणा कोई के दिल में करुणा है, वो व्यक्ति समर्थ हो सके है और असमर्थ भी हो सके। तो सामर्थ्य के जो एंटीसीडेंट है वो 2 हो गए, करुणा रहित समर्थ
और करुणा सहित समर्थ। सामर्थ्य के दो एंटीसीडेंट हो गए ना। जो सामर्थ्य सहित करुणा सहित समर्थ है, वो समर्थ है वासुदेवोई, ये जरूरी नहीं है। अथवा जो समर्थ है वो देगो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो दाता है वो समर्थ भी हो सके है और असमर्थ भी हो सके। तो जो दान है वो भी पाछो दो वाक्य एंटीसीडेंट हो जा रहे हैं। समर्थ को द्वारा दियो जातो दान, असमर्थ के द्वारा दियो जाता। अब आपको ऐसे शंका होगी कि असमर्थ कैसे दान देगो? भाई खुद असमर्थ है पर कुछ दान को दिलावे कोई को, ऐसा तो हो ही सके कि नहीं, कोई से दिलवावे। तो जब या एंगल से देख रहे हैं तो ये तीनों धर्म में कोई कंफ्यूजन को प्रश्न तो नहीं रहे ना। तीनों धर्म में तो कोई तरह को कंफ्यूजन नहीं है, ये बात समझ के रखो। पर अपने सामने ये धर्मन में कंफ्यूजन है, ये धर्म में आपस में कंफ्यूजिंग है कि नहीं है, प्रश्न इतना सिंपल नहीं है। वो मैं समझ रहा हूं कि आपको तकलीफ क्या है। अपने सामने प्रश्न ये आ रहे है कि इन धर्मन के साथ विसाविस जो महाप्रभु जी ने उपदेश दियो, वह उपदेश में इन तीनों में से क्या तीनों ही धर्म सर्वत्र प्रकट भय हैं या दो भय हैं या एक भय हैं? वो कैसे डेसिफर करना? सारा जो कंफ्यूजन को मुख्य आधार है वो तो या यहां बाजी जाके जीत हो रही है। बात समझ में आई ना आपको? और वाक़ खुलासा करने के पहले क्योंकि ये सारा प्रश्न पाछो अनुभव का प्रश्न है। मूल में यह अनुभव को कैसे पहचानना कि कौन सी जात को अनुभव है। तो अनुभव को प्रश्न होने के कारण कुछ अनुभव के खुलासाया में मौलिक रूप से अपने को जरूरी हुए हैं। और आप में से पता नहीं मुझको कितने लोगों ने किया है प्रश्न को अटेम्प्ट और कितने लोगों ने नहीं किया है। मुझको ये समझ नहीं आ रहा हो कि नहीं करने वाले के हाथ ऊंचे उठाऊं कि करने वाले के हाथ ऊंचे उठाऊं। पर तू जान और थारी राम जान, थारो राम जाने। अभी तो आपको ऐसे ही चलो, वह विषय को अभी कंफ्यूज रहने दो क्योंकि वाकु छेड़ने में भी और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पर जिन लोगों ने कियो है उनको मैं एक बात बहुत स्पष्टता से समझाना चाहूंगा। और खास करके उनको मन जिसने टॉस उछाल के एक को राइट एक को रॉन्ग किया है, उनको भी नहीं हो।
टॉस उछाल के कुराइट है, कुरोंगे कुराइट, ऐसे नहीं। जिनने कुछ सोचा है, जिनने कुछ तकलीफ पाई है, या कि राइट रॉन्ग सोचने की कुछ प्रसव पीड़ा भुगती है, उन भुगतने वाले को मैं खास एड्रेस कर रहा हूँ। उनके भी हाथ ऊंचे उठावे कि मैं नहीं कह रहा हूँ या जंक्चर पे, क्योंकि मैं कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। पर खास करके उनको जिनने यहाँ में मेहनत करी, उनको मैं खास ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अनुभव के बारे में एक मूल बात और खास समझने की है कि अभी तक अपन अनुभव के कई पहलुओं में आपको वन बाय वन खुलासा कर करके समझा तो आया हूं। एक दो पहलू और आप समझ लो या मैं अनुभव के, और वो पहलू या तरीके के हैं कि बेसिकली अनुभव दो के बीच में घटित होने वाली घटना है। मिनिमम वाकी इतनी तो रिक्वायरमेंट है ही कि अनुभव जब भी है तो कोई दो के बीच में घटित होने वाली घटना है, वो एक के साथ घटित होती घटना नहीं है। ये तो डेड श्योर बात है। हमें समझो इतने दिन के मेरे खुलासा से आपको इतना तो स्पष्ट भय होना चाहिए कि अनुभव कभी एकले आदमी के बीच में घटित होती घटना नहीं है। अनुभव कभी एकाकिता को अनुभव नहीं है। अनुभव कोई दो के बीच में घटित होने वाला अनुभव है। ये जैसे एक तथ्य है, और ये जितना गंभीर तथ्य है, एक दूसरा तथ्य भी उतना ही गंभीर है अनुभव के बारे में कि अनुभव को प्रकट करने वालों की अनुभव प्रकटन क्षमता या प्रकटन परायणता, दोनों ही बात लिखो हो। ये सिंपल सिचुएशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि अनुभव प्रकटन क्षमता अथवा अनुभव प्रकटन परायणता, कि अनुभव वो प्रकट करने में सक्षम है कि नहीं। ऐसे ही सक्षम है पर परायण है कि नहीं। कई व्यक्ति सक्षम हो पर परायण नहीं हो, काम करने में सक्षम हो पर जब काम करने को सौंपो तब परायण नहीं हो। ऐसा भी तो हो सके ना। तो जैसे ये है सिचुएशन, मैंने आपको या तरफ के कुछ पहलू बताए थे कि अनुभव को ग्रहण करने वाले की संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता पे से भी अनुभव के मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकें। और अपन ने चार मानसिकता को आखो देखियो कि एक बाल्य अवस्था की मानसिकता है, एक यौवन की मानसिकता है, एक प्रौढ़ मानसिकता है, एक वृद्ध मानसिकता है। अब इन चार तरह की मानसिकता सु या चार पहलू को अपन गुना करें तो 4 चौक 16 पॉसिबिलिटी हो रही हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ये सारा डिसाइड करना कि कहाँ क्या अनुभव प्रकट हो रहे है। ये सारा डिपेंड करे कौन सी मानसिकता से अपन चेक कर रहे हैं, जाकू चेक कर रहे हैं, वाकी प्रकटन परायणता या प्रकटन क्षमता कैसी है। उतने सारे फैक्टर काउंट नहीं करेंगे, कंफ्यूजन इज बाउंड टू हैपन। तो आपको यदि कंफ्यूजन हो तो वहां में कोई नर्वस फील करने की लेश मात्र जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो मुझ पे ताव दो, मुझ नहीं है तो चोटी पे ताव दो, घबराओ मत। ये जो मैंने परीक्षा आपको के लिए दी हो, वो सिर्फ या बात के लिए दी हो कि आप या कुछ खुद सोचोगे ना
ते अनुभव को विषय कितनो गंभीर है ये समझ आएगा। मैं आपके पास सामने 108 वक्त पाठ करूं कि अनुभव का विषय बहुत गंभीर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, श्याम मनोहर जी कुछ अपने प्रवचन की महिमा बता रहे लग रहे हैं। मैं मेरे प्रवचन की महिमा नहीं बताना चाह रहा हूं। विषय की महिमा, विषय की गंभीरता कैसी है वो आप खुद अपना माइंड अप्लाई करके सोचो, तब आपको ख्याल आएगा। और वो आप नहीं सोचो तो मैं 108 बार भी पाठ करूं ना कि विषय गंभीर है, तो सहज आपको नहीं होगा कि ये क्यों कहते होंगे घड़ी घड़ी गंभीर है, एक्सप्लेन नहीं कर पा सक रहे हैं या लिए, या करना नहीं चाह रहे हैं या लिए अक्षमता के कारण के अपरायणता के कारण। मां भी पाछे दो बात हो सके ना, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हूं। मैंने वादिन आपको कही थी कि 3 मिस्टेक से ज्यादा जाकी हो वो मेरे पास मत आओ, पर आज मैं कह रही हूं कि जाकी एक भी मिस्टेक नहीं हो ना वो भी मेरे पास मत आओ। रेस्ट एश्योर्ड, चेक मोको कुछ करना ही नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये बात जताना चाह रहे हूं कि विषय गंभीर कितना है, आप खुद वाकू वाह सीरियसनेस के साथ वर्कआउट करके, थिंक आउट करके देखो। रिजल्ट तो मैं आउट करूंगा, रिजल्ट में डेफिनेटली आउट करूंगा, पर मेरे से चेक करवाने की या टैली करने की फिक्र आप जरा भी मत करो, क्योंकि मैंने जा तरह से वर्कआउट किया है वहां में कुछ मेरी क्षमताएं काम कर रही होंगी, आपने जा तरह से वहां वर्कआउट किया होगा वहां में कुछ आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग काम कर रही होंगी। कौन को पता है या में, कौन को पता है या में। वेद ने बड़ो सुंदर एक मंत्र कहो है, इयम विसृष्टिर यदा आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न दधे योस्याध्यक्षस परमे व्योमन स्वंग वेद यदि वा न वेद। ये सृष्टि कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन या को धारण कर रहे है या ये बिना धारण के आ जा रही है, जो या को सुपरवाइजर है वो आपको ये बात पता है कि वो भी जावा दो नहीं नौका किनारे किनारे वह तरह से या को चलने दे रहे है। मैं सिर्फ आपको वो बात रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो आप खुद रियलाइज करोगे तो वह विषय की ब्यूटी भी समझ में आएगी और वह विषय की महत्ता भी आपको समझ में आएगी। परीक्षा कोई लेनी नहीं है, या कि परीक्षा कोई ले तो वो सच्ची हो नहीं सके, क्योंकि जो व्यक्ति करेगा वो अपने ही अनुभव प्रकट करेगा, और हर व्यक्ति को अपनो स्वत्व अलग अलग है, और हर व्यक्ति को अपनो स्वत्व अलग है, तो वहां में तो अलग रिजल्ट आने हैं, आने हैं और आने हैं। कभी एक रिजल्ट आ सके नहीं है, आवे तो कहीं ना कहीं घोटाला है, नहीं आवे तो सच्चाई है। एक रिजल्ट आवे तो कहीं ना कहीं घोटाला है, चोरी करी है, कॉपी करी है। एक रिजल्ट आ रहा है मतलब कुछ न कुछ लुच्चाई करी है, आपने एक दूसरे की कॉपी मारी है। बाकी नहीं आवे तो सच्चाई प्रकट हो रही है, क्योंकि तब आपने अपना स्व वापर्यो है। जब आपने अपना स्व वापर्यो फिर कोई लुच्चाई नहीं है, सब सच्चाई सच्चाई है। आप यदि अपनो स्व नहीं वापर्यो है, भाई आमा तमे शू कर्यो कि अमे एम कर्यो, अच्छा तमने वधारे समझ आवती लागे, चालो हूँ एम ज करूं, ये तो सच्चाई कहां भाई, लुच्चाई भाई। तो मैं लुच्चाई की तो टेस्ट ले नहीं रही हूं, क्योंकि अनुभव के प्रकटन में लुच्चाई की टेस्ट लेके फायदा क्या होगा। मैं भी दुखी, आप भी दुखी, सच्चाई की टेस्ट ले रहे हैं, और वहां में जितना अंतर आएगा वो सब नवल बधायो है, सुनोरी आज नवल बधायो है। तो मैं तो वाह की टेस्ट ले रहे हूं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे पास चेक करवाने की जरूरत नहीं है। वो तो सीरियसनेस आपको समझ में आवे विषय की वाली थोड़ी टेम्पररी थ्रेटनिंग होती। बाकी यहाँ में घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी विविधता आ रही है वो एको हम बहुश्याम प्रजा ये की विविधता है।
या रहस्य को एकदम आनंद सु, शांति सु, धीरज सु समझो। कभी मिले तो एक जगजीत की गजल बड़ी अच्छी है या बारे में, अनुभव के बारे में आखी गजल है और मुझको बहुत प्रिय है वो गजल। वहां में ऐसा क्या है कि खामोशी खुद अपनी सदा हो, ऐसा भी हो सकता है। सन्नाटा भी गूंज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो अनुभव की विविधता कैसी है। चुप रहनो मेरी पुकार होए, ये पॉसिबल है। इन दो बीच की बात है ये। कोई को चुप रहना, कोई के लिए पुकार होना जरूरी नहीं है। और कोई तो ऐसे भी हो सके, जैसे संस्कृत में कहा मित्र दंडम अभाषणम। मित्र यदि मित्र से बोल नहीं रहे है तो कुछ भारी झगड़ा है दोनों के बीच में। दुनिया में कितने आदमी जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, नहीं बोल रहे तो हमें बोले तो अपने को कंटा लावे। व्यर्थ में क्यों बोले छे, यही हो जाए ना। तो संस्कृत में कहो मित्र दंडम अभाषणम। बड़ा अच्छा एक संस्कृत में श्लोक है, कराप्रदानम ही नराधिप, कराप्रधानंतु नराधिपे ही। लिख लो, देखो अभी याद आया मुझको। कराप्रदानंतु नराधिपे ही, कराप्रदानम तु नराधिपे ही। राजा को जो वाको न्यायोचित टैक्स है वो नहीं देनो, प्रजा को द्वारा राजा को दियो जातो दंड है। कर को अप्रदान, वैसे नॉर्मली दंड तो राजा देवे, तो प्रजा क्या कर सके। कर नहीं भरे, चोरी करके नहीं भरे, छुपा के नहीं भरे, 50 बहाना काट के नहीं भरे, या के बहाने। मैंने वो अंग्रेजी में जैसे कहे ना कि टैक्स इवेड करना गुनाह है, अवॉइड करना गुनाह नहीं है। इवेड और अवॉइड में भी तो बात इतनी सी है ना कि जो तुमने कानून बना रखे हैं वहां में फंसना गुनाह है, नहीं फंसो तो सब ठीक है। तो करा प्रदानंतु नराधिपे ही, रतानुभावा रुचि, रतानुभावा रुचि, रतानुभावा रुचि, प्रीत युग में, रतानुभावा रुचि प्रीत युग में जो दो एक दूसरे को प्रेम करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में प्रकट किए जाते प्रेम के इजहार में अरुचि होना एक दूसरे को दिया जाता दंड है। जो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रेम को इजहार तो करेंगे, तो वहां में यदि एक दूसरे में से कोई को भी या दोनों को एक दूसरे के प्रेम के इजहार में रुचि नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को दिया जाता दंड है। बहुत संस्कृत वाले कोई कोई बातें ही हो कलम तोड़ के लिख दे, ऐसे ऐसी बातें हैं। गुरावधीतम गुरावधीता नवधारणम यत्, गुरु ने जो कुछ पढ़ायो
વાકો અવધારણ નહીં કરનો ગુરુકુ દિયો જાતો ચેલાંગ કે દ્વારા દંડે. તમે ભસો ને જેટલું ભસવું હોય અમને યાદ રાખવું હશે તે રાખશું, બાકી તો કાનને ક્યાં ઢાંકણા છે કે અમે બંધ કરીએ તમે બોલતા હતા ત્યારે. તો ગુરાવધીતા નવધારણમ યત ભવેદ્ મિત્રે તુ અભાષણમ દંડમ હિ મિત્રે તુ અભાષણમ યત दंडम ही मित्रे तो अभाषणम यत. और मित्र के साथ बोलना नहीं, बस वाकु दंड दे दियो तुमने. पर अब ये देखो डिफरेंट टाइप के अनुभव है ना, वह अनुभव के प्रति वाकी संवेदनशीलता कैसी है. जैसे आज के जो टैक्सेशन के कायदा हैं, वहां में यदि तुम टैक्सेशन नहीं चोरो, सारो पैसा वाइट करो तो गवर्नमेंट दुखी हो जाए. इलेक्शन फंड जुटावे कहां से? तो गवर्नमेंट खुद चाहे कि भाई तुम थोड़ी चोरी करो, तो थोड़ी चोरी करके हमको हमें पार्टनरशिप दो, नहीं तो हमारा फिर काम कैसे चलेगा राज्य. अब वो उनकी अपेक्षा दूसरी है, तुम्हारी अपेक्षा दूसरी है. अब चोर चोर मुसेरे भाई हो जाओ, वो पाछी एक तीसरी कथा है. ख्याल में आयो ना. कॉलेजन में ऐसे ही चले कि टीचर जो कॉलेज में पढ़ावे वो यही चाहे कि तुम यहां माथा मत चाटो, तुमको पढ़ना हो तो कोचिंग क्लास में चला रहे हो वहां जाओ. तुम भी ये चाहो कि कॉलेज में जावे, माँ बाप अंशु पैसा लेके मटर गश्ती करने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ी जावे. तो कॉलेज में मटर गश्ती करो और फिर बैसाख के लिए और ज्यादा पैसा कोचिंग क्लास में लेके वहां पढ़ो. वहां सीरियसली वही बच्चा पढ़ते हैं और वही टीचर वहां सीरियसली पढ़ाते हुए. कॉलेज में वही टीचर भी मटर गश्ती करते हुए और बच्चे भी मटर गश्ती करते हुए. तो गुरावधीता नवधारणम यत वो कॉलेज में नहीं है अनुभव, न या के पार्ट में न वा के पार्ट में. वो रतानुभव रुचि प्रीत युग में वो भी कथा कुछ ऐसी ही चल रही है. सब ठिकाने काम ही कुछ अलग ही ढंग को है ना. तो अपन कह नहीं सके कि सचमुच में अनुभव की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है. ख्याल में आयो ना. जासू व जगजीत कह रहे हो ना. ये देखो यार नागरीदास जी चित्र होएगो वो रहे. इनके एक दोस्त थे, वृंदावन में रहते थे. उनने भी बहुत गजब एक बात कही है. उनके बहरामनी रुई कान बीच परी, उनके बहरामनी रुई कान बीच परी, बिरही बिचारन की मौन ही पुकारे. बिरही बिचारन की मौन ही पुकारे. उनको हमको पता है कि हमारी पुकार उनके कान तक नहीं पहुंचे, वाकई लिए उनने खुद रुई ठोंस के रखी है. तो वो हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चुप रह रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पुकार है. हमने बोल दी बात तो हमारी विरह की आस्था ही खंडित हो गई. ऐसे कह रहे हैं घनानंद जी. उनके बहरामनी रुई कान बीच परी, हम अपना अनुभव ऐसे प्रकट कर रहे हैं. बिरही बिचारेन की मौन ही पुकार है. वही बात को देखो जगजीत ने भी गाई है कि खामोशी खुद अपनी सदा हो. ऐसा भी हो सकता है. हम खामोश हैं, ये हमारी सदा है, पुकार है. ये पॉसिबल है. सन्नाटा ही गूंज रहा हो. ये बंबई में अपने को सन्नाटा गूंजे नहीं. यहाँ कुछ न कुछ इंडस्ट्रियल साउंड, ट्रैफिक के साउंड, टीवी के साउंड, बर्तन के मांजने धोने के धम पछाड़ के साउंड और 25 साउंड है. एयर कंडीशन के साउंड,
पंखान के साउंड रात को कांस्टेंट चलते रहे। उन कांस्टेंट कोलाहल में जीने वाले व्यक्ति को सन्नाटा क्या कभी सुनाई देवे ही नहीं। इन सब से अलग हट के कभी कोई ऐसे जगह जाओ कि जहां ये कुछ नहीं हुए, तो सचमुच में सन्नाटा सुनाई देगा कान में। तो सन्नाटा को टेक्निकल मीनिंग ये है कि जहां कोई भी साउंड नहीं है, तो कोई भी साउंड नहीं है वो कान में अपने को बराबर फिर सुनाई दे, भाएं भाएं करके सन्नाटा सुनाई दे। तो क्या सन्नाटा भी गूंज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो बात समझ में आ रही है ना। तो वही तरह से खामोशी भी अपनी सदा है। वाकई उदाहरण में वो कह रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। अहले तूफान सोच रहे हैं, साहिल डूबा जाता है। जो तूफान में घिर गए समुद्र में, वो ऐसी ऐसी लहरें उठ रही हैं, और वह बीच समुद्र में अपन देखें तो वो उठती लहरन को देख के अपने को ऐसा ही निर्णय हो कब या लहरन के उठने के वक्त किनाराएं कौन से बचे होंगे जिनको अपन तलाश रहे हैं, वो भी डूब गए होंगे यदि इतनी ऊंची लहर उठ रही है। तो माइंड इट पर जितनी ऊंची लहर वहां उठे ना, उतनी किनारा पे नहीं उठे, किनारा पे रिड्यूस होती चली जाए लहर खुद ही। पर अहले तूफान सोच रहे हैं साहिल डूबा जाता है, खुद उनका दिल डूब रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली किनारा नहीं डूब रहे, उनको खुद को दिल डूब। फिर गोकुल गया, वहां ये गर्मी की लू चली। ऐसी लू मैंने कभी जीवन में नहीं देखी हूं। इतनी जोर की आवाज आवे और दरवाजे भचीड़े और बिजलियां चमके और बाकायदा हू। आज तो कुछ प्रलय होने वाली है। नींद नहीं आवे। मेरे तीनों दोहित्राएं मेरे साथ सो रहे थे। अब मैं और हम 4 जने वहां रूम में सो रहे थे। तो मैंने कही कि भाई कुछ होने वाला है तो इनको भी जगाऊं, जैसे भागने की तो सुविधा है। उन तीनों को मैंने जगाया। मैंने कि अरे बेटा उठो, बहुत कुछ गड़बड़ हो गई लगती है यहाँ। तो उनने थोड़ी देर उठ के सुने और उनको कहा नाना हमको तो डर लगता है, हम सो जाते हैं। फिर सो गए। यार अपन इंसु भी गए भी थे मूर्ख कि जग रहे हैं, बाकी तकलीफ है, सोने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। तो खुद उनका दिल डूब रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने डराया तो वो डरे जरूर, तो उनने तीनों के सिनोनिमस एक ही रिप्लाई थे कि ना ना हमको डर लग रहा है, हम तो सो जाते हैं। सब सो गए। सुबह उठ के मैंने इन लोगों से पूछी भाई क्या तो रात को, कि ये तो हर गर्मी में हुआ है। मैंने कही जावा दो ना, अपन ने कभी देखा नहीं, तो अपना दिल डूब रहे हो तो व्यर्थ में। तो ऐसे कई वक्त हो जाए कि अपने को प्रथम अनुभव, जैसे बुद्ध भगवान को प्रथम वृद्ध को अनुभव, रोगी को अनुभव, और जो है वो शव को अनुभव, उनको खुद उनका दिल डूब रहा हो तो उनको लगे हो कि सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम, खुद उनका दिल डूब रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कन्फ्यूशियस के लाइफ में बड़ी अच्छी एक बात आवे। कन्फ्यूशियस लगभग बुद्ध से भी 500 साल या 400 साल पहले के चाइना के चिंतक थे। कन्फ्यूशियनिज्म उनको नाम पे अभी भी चले है। ऐसे मुझको ओरिजिनल उनको लिटरेचर मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ ऑथोरिटेटिव है कि नहीं मुझको खुद को श्योरिटी नहीं है, मगर जितना मेरा ज्ञान है
वह के हिसाब से शायद वो ईश्वर नहीं माने हैं, पर कुछ हेवन माने। अंग्रेजी वाले सब उनके बात को हेवन ट्रांसलेशन दें कि हेवन, वो हेवन क्या भला है? कोई हेवन को अधिष्ठाता गॉड है, या हेवन कोई बुद्ध धर्म की तरह धर्म को नियम है, या हेवन कोई जो है वो ऊपर के तारान को ज्योतिष को नियम है, या हेवन कुछ मॉरलिटी के नियम है, गॉड नोस। पर कुछ हेवन है, गॉड नहीं है शायद तो उनके यहाँ। तो वो जा राज्य में, पहले चाइना बहुत स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो और जा स्टेट्स के वो टीचर रहते, वह स्टेट पे दूसरे कोई स्टेट ने अटैक किया। वो नेचुरली जो अटैकर हते उनको यही की तलाश थी, कन्फ्यूजन की, कन्फ्यूज कुंग सू उनको नाम હતો वैसे। तो इनकी तलाश थी। तो सारो जा गांव में वो थे, सारे गांव को उनने पहले घेरा डालियो। ये अपने घर के बाहर गार्डनिंग कर रहे थे वह वक्त घर के बाहर गार्डनिंग कर रहे थे। तो उनके एक मित्र ने आके उनको खबर दी कि अपने सारे गांव को तो वो विरोधी राजा के सेना ने घेर लिया है और खोजने के लिए वो तुमको यहाँ आ ही रहे हैं अब सब, और तुम गार्डनिंग कर रहे हो। मैंने बहुत सुवर्णाक्षर में लिखने लायक बात कही कि जा हेवन ने मुझको जन्म दियो, जा हेवन ने मुझको या पृथ्वी पे जन्मने के बाद इतना ज्ञान दियो, इतनी अंडरस्टैंडिंग दी, हेवन ने मेरी अंडरस्टैंडिंग को रिस्पॉन्स दे सके ऐसे राजा से मुझको मिलायो। जा हेवन ने मुझको इतनी प्रतिष्ठा दी कि वो राजा मुझको अपनो गुरु मानतो तो वो राजा को यदि हेवन हरा रहे है और विरोधी राजा की सेना यदि मुझको आके घेर रही है, अब एक जगह से घेरती होती तो मैं दूसरे जगह से भाग सकता, तो चारों ओर से जब घेर रही है तो हेवन के जब इतने दिए भाई प्रिविलेज मैंने एक्सेप्ट किए, तो हेवन को दिए भाई ये भी मुझको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यदि मारना चाहती है तो मरना चाहिए, हमें घबराने की बात क्या है। तो वो मरना चाहिए, वो मारेंगे तब मरूंगा, वहां के लिए गार्डनिंग अभी कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूं देखो कितनी बड़ी बात कही है, जब मार देगी तब मरने तैयार हूं, पर वहां के लिए अभी से गार्डनिंग कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूं, आए तब आ जाने दो, लेट देम कम, एंड इफ दे वांट टू किल मी आई विल डाई, व्हाट्स दैट, अभी तो गार्डनिंग तो करूं ना मैं। और वो खोजते खोजते आए तब उनने ये लास्ट सेंटेंस सुनियो, तो आके कमांडर ने कही रुको, लेट हिम गो। की देख मैं नहीं कह रहा तो कि हेवन जीवाना चाहते हो तो मैं जी भी जाऊंगा, निकल गया वहां से। वो कमांडर ने लास्ट स्टेटमेंट सुनियो, उन्हीं को खोजते हुए मारने के लिए आ रहे हो, तो की देखो हेवन जीवाना चाह रहे हो तब मैं जा रही हूं, निकल भी गया पाछो। अपने महाप्रभु जी क्या ना, प्राप्तम सेवेत निर्मम का मॉडल एग्जाम्पल है कि मृत्यु भी आ रही हो तो निर्मम सेवेत, जीवन भी आ रहे हो तो निर्मम सेवेत, जो है वह को मजा लो ना यार, व्यर्थ में रोने झीकने से फायदा क्या। वो हेवन क्या है उनको वो कंफ्यूजन नहीं जाने, मुझको बराबर नहीं पता है, मगर हेवन जो भी कुछ है वो वह हेवन के कारण कोई आदमी इतना स्वस्थ है, नेगेटिव नहीं है, तो अपने महाप्रभु जी के लिए तो बहुत ही सूटिंग आइडिया है, वो सुटेबल आइडिया है वो। तो अलग अलग अनुभव है, कैसे व्यक्ति वा को ग्रहण करे। कोई यह बात को लेकर तकलीफ में आ जाए, कोई यह बात को लेकर गार्डनिंग करते हुए, अब जब मेरे को खोजने के लिए वहां उनने ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि मैं वेश बदल के जाऊं, तो वाको मतलब ये भयो कि हेवन ने जो मुझको प्रिविलेज दियो वाको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं वेश बदल के, तो मैं वेश बदल के नहीं जाऊंगा।
यदि वो मौको आके पूछेंगे कि तुम वही पर्सन हो और मैं ना पाड़ू तो मैंने अपने हेवन को दगा दियो कि जा हेवन ने मुझको जन्म दियो, जाने मेरे को ये नाम दिवायो, जाने मुझको ये स्थान दिवायो, जाने मुझको ये सब दियो, वाकु में इनकार कैसे करूंगा? ये छोटे से क्षुद्र राजन के कारण ये भी नहीं करूंगा। भागने के लिए मुझको पता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, चारों ओर से घिरे हुए हो, पर गार्डनिंग के तो चांसेस है ना मेरे पास फुल, याली गार्डनिंग करूंगा। ये देखो कितनी, कभी खाली दिल में सोचो भी ना तो कितनी अच्छी बात है। अरे भगवान के नाम पे नहीं हो, हेवन के नाम पे हो, वो हेवन जो भी कुछ भला हो, बात अच्छी है, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो हो तो खुदा की कसम लाजवाब, बात अच्छी है, वह बात को समझो। कई लोग मेरे को यूं कहें कि भाई ये सब गांव भर की बात आप यहाँ महाप्रभु जी के यहाँ मैं क्यों बताओ? मैं या लिए बताऊं कि जब अपन बारी में से देखेंगे ना कोई भी बाहर को सीन, तो जो भी कुछ दिखेगा बहुत नैरो सीन दिखेगा। महाप्रभु जी के सिद्धांतन के हिल टॉप पे जाके पैनोरामिक व्यू देखो तो सारे गांव को आपको सीन पता चलेगा कि गांव की क्या ब्यूटी है, गांव में क्या मादा है, गांव में क्या चार्मा है, चार्म है। तो वालिए बताऊं, मुझको कोई कंफ्यूजन को कोई मैंने बुक सेलिंग कमीशन नहीं हो, न मेरे कोई ईसाई और यहूदीन के साथ ऐसे बाप मारे को बैर है। पर एक बात ध्यान समझो कि महाप्रभु जी अपने को एक ऐसे हिल टॉप पे ले जाके बैठा हुआ है कि जहां से अपने को जो पैनोरामिक व्यू देखना हो वह को अपन देख सकें, और अपने जो ब्रह्म को, लीला बहुत्व को सिद्धांत है, स्वरूप के एकत्व को और लीला बहुत्व को, वो अपन या जगत में रियलाइज कर सके हैं। और कन्फ्यूशियस के तरह अपन वह बात को एक्सेप्ट करें कि क्यों भागें। यदि बहुत्व वाने दियो है, लीला बहुत्व, तो वह बहुत्व को भी अपने को वही मादा से एक्सेप्ट करने आना चाहिए। और यदि वह को स्वरूप एक है तो वह के एकत्व को भी अपने को वही मादा से एक्सेप्ट करते आना चाहिए। मूल में मेरा मुद्दा यह है, या बात के लिए मैं आपको ये सारी बातें समझाऊं कि भाई अपने बारी खोल के बाहर नहीं देखना ये जरूरत नहीं है। देखो, बारी खोल के भी बाहर देखो, कभी कभी तो कोई हिल टॉप पे जाके भी तो देखो ना, कभी तो अगासी पे भी जाके देखो कि पूरे गली को क्या नजारा है, कभी हिल टॉप पे जाके देखो कि पूरे गांव को क्या नजारा है, कभी तो विमान में भी जाके देखो कि सारे जियोग्राफी को क्या नजारा है। तो आपको वो बात समझ में आएगी कि लीला बहुत्व कैसे है और स्वरूप को एकत्व कैसे है। और नहीं तो अपने बारी खोल के जो भी आप देखोगे तो ये मेरी गली में ऐसे और तेरी गली में वैसा है, या के अलावा मेरी तेरी के अलावा लीला बहुत्व मल्टीप्लाइड बाय स्वरूप एकत्व को नजारा नहीं मिल सके है। मूल मेरा मुद्दा ये है। वह बात को यदि आप पसंद कर सकते हो करो, नहीं पसंद आता है तो वो भी लीला बहुत है मेरे हिसाब से। तो आपको नहीं पसंद आता है तो भी लीला बहुत है, मेरे को वहां में भी कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरा मुद्दा क्या है ये मैं आपको समझाने को प्रयास कर रहा हूं। तो अहले तूफान सोच रहे हैं साहिल डूबा जाता है, खुद उनका दिल डूब रहा है, ऐसा भी हो सकता है। गजल में एक शेर और अच्छा है, मेरा माझी मुझसे बिछड़कर क्या जाने किस हाल में हो। माझी माने मेरो नाविक, मेरा माझी मुझसे बिछड़कर क्या जाने किस हाल में हो, मेरी तरह वो भी तन्हा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं जैसे अकेलो पड़ गया हूं, मेरे को आज कोई माझी नहीं रह गया है, ऐसे वाकु शायद यात्री कोई नहीं मिलते हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। ये बैठ के एक यात्री सोच रहे हो
कि नाव को कुछ एक्सीडेंट हो गयो, वहां में पता नहीं चलो कि माझी कहाँ बह के चलो गयो और यात्री बह के कहाँ आ गयो। अब वो यात्री ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो यहां बह के आ गया हो, मेरे को कोई माझी नहीं मिल रहे हो, नाविक नहीं मिल रहे हो, क्या पता कि मेरा माझी भी मेरी तरह दुखी नहीं हो कहीं। अब कैसे पता चले ये बात कि नाविक दुखी है कि नहीं है। दुस्तर भाव सागर ते तार्यो। आज इतनी बड़ी पुष्टि सृष्टि में महाप्रभु जी को करुणा हो रही है कि नहीं हो रही है कि वो भी तन्हा फील कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। कि सृष्टि तो इतनी बढ़ गई पर यहां में पुष्टि कितनी, यहां में पुष्टि कितनी। यदि अपनी लाइकिंग, अपनी इंक्लिनेशन, अपने टेस्ट देखे तो शायद महाप्रभु जी भी दुस्तर भव सागर ते तारो, वो गोविंदास तो कह रहे हैं, पर शायद माँ जी ये फील कर रहे हो कि भाई कौन जाने पुष्टि जीवन को अब क्या हाल हो रहे हो। जैसे मैं तन्हा हूं ऐसे सब पुष्टि जीव तो आज तन्हा नहीं हो गए। तो वो तन्हाई दूर करने के लिए मैंने सिर्फ आपको ये एग्जामिनेशन दी थी कि थोड़े अपन कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो महाप्रभु जी से। लेट्स हैव सम कम्युनिकेशन कि आपके भाव क्या हैं, आपके अनुभव क्या हैं, जानने को प्रयास तो करें। कुछ अपन जानने को प्रयास करेंगे, कुछ महाप्रभु जी जताने को प्रयास करेंगे। अपन अकेले पढ़े तो क्या करें, हिलाई तो पढ़े ना कि कोई है क्या, अरे भाई कोई है क्या, कोई सुन रहे हो है क्या। तो समझो अपने हेला पढ़ने से कोई ने कह दियो कि हाँ हूं, बस खत्म हो गई ना बात। तन्हाई वाह जंक्शन पे आके खत्म हो जाए। तो बस मैं तो सिर्फ वाह बात की टेस्ट ले रहे थे कि भाई आप हेला पाड़ के देखो कि महाप्रभु जी के अनुभव आपको कहीं फील कुछ हो रहे हैं। अब जो भी आपको फील भय हुए वो आपकी अपनी संवेदनशीलता के कारण ही भय होंगे। इफ एट ऑल आपने लुच्चाई नहीं करी है, सच्चाई वापरी तो एक भी पेपर जांचने की या मुझसे टैली करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी जो कर रहा हूं वो जो मेरी संवेदनशीलता है वो आप पे लादने की मुझको कोई आवश्यकता नहीं लगे है। वो मेरी संवेदनशीलता है, वो आपके लिए सच्ची हो ये भी जरूरी नहीं है। तो वाकई आधार पे आपको पेपर सच्चों के खोटो डिसाइड करने वालों मैं कौन। या के लिए मैं तो सिर्फ रिजल्ट में आपको यही बताना चाह रही हूं, या पेपर को संभाल के रखो अपने पास। महाप्रभु जी के 19 ग्रंथ की थीमेटिक कंपाइलेशन है। जब कभी कंफ्यूज होते हो तो जैसे अपन तिथि और ऐसे उत्सव के बारे में कंफ्यूज होते हो तो टिप्पणी देख लें कि भाई कौन से वार को कौन सी तिथि आ रही है, वह दिन वो उत्सव है कि नहीं। ऐसे आपको महाप्रभु जी के कौन से ग्रंथ की क्या थीम है, हमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो या को थीमेटिक कंसिडरेशन कर लो और कोई वादिन नयो भाव स्फुरे आपको कि अच्छा या में महाप्रभु जी को ये अनुभव प्रकट भयो है तो आदिन उत्सव मनाओ कि कुछ महाप्रभु जी आपके साथ बोले कि अब आप तन्हा नहीं रह गए। माझी आपकी तरह तन्हा नहीं फील कर रहे हो, कुछ माझी अपने अनुभव आपको बता रहे हो है, क्योंकि आप माझी के अनुभव, माझी को कुछ अनुभव अपने बताने चाह रहे हो कि आपको या ग्रंथ में महाप्रभु जी को ये भाव लग रहे हो है। सिर्फ वाह बात के लिए मैंने आपको दियो। तो बाकी सीरियसनेस आप समझो वाली थोड़ी थ्रेटनिंग नहीं करो तो आप सीरियसली नहीं लो ना। लीला बहुतों को ऐसा सिद्धांत है ना कि आदमी फिर सीरियसली नहीं ले। थोड़ा थ्रेटनिंग करें तो आपको लगे हो कि वो बहुत गंभीर घटना कुछ होने जा रही है, कोई गंभीर घटना हो नहीं सके। तो मूल ये बात है। आप कहोगे तो मैं बता भी दूंगा जो मैंने किया, पर अनावश्यक है वहां में समय बर्बाद करना। वैसे मैं लाया हूं करके बता दूंगा, पर अभी समय बर्बाद करना आवश्यक है। जो बात मैंने आपको बता दी वहां के तहत।
ना आप कोई पास हो ना आप कोई फेल हो। जिनने सच्चाई से या कुछ सॉल्व किया है उनको कुछ महाप्रभु जी के अनुभव की फीलिंग्स